ये बड़ी सुंदर कथा है। बोले मीराबाई जी भगवान की बड़ी भारी भक्तन है। तो एक बार क्या हुआ, बोले मीरा जी के जो दादाजी हैं श्री दूधा जी महाराज, ये इनके महल में श्री ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सेवा हुआ करती थी। ठाकुर जी की प्रतिमा थी बहुत सुंदर, तो इनके महल में ठाकुर जी की सुंदर सेवा हुआ करती थी। तो महाराज सेवा हुआ करती थी और रोज दूधा जी महाराज सेवा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बोले एक दिन श्री दूधा जी महाराज बीमार पड़ गए। अब ये जैसे ही बीमार पड़े, इनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं हुई रही, तो महाराज इन्होंने अपनी नातनी पोती को बुलाया और कहा कि अरे मीरा। तो महाराज मीरा जी आई और बोले कि हाँ दादाजी बताइए। बोले बेटी आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, नहाने की स्नान ध्यान करने की मेरे में सामर्थ्यता नहीं है, इसलिए तुम ऐसा करो कि आज ठाकुर जी की सेवा पूजा तुम कर दो। तो महाराज दूधा जी की जब ऐसी वाणी सुनी तो मीरा जी ने कहा, बोले अरे दादाजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे क्या पता कि ये पूजा कैसे की जाती। बोले हमें क्या पता कि ये पूजा कैसे की जाती। दूधा जी ने बताया, बोले अरे तुम्हें पता नहीं है, भगवान की सेवा अपने ही तरह की जाती है। बोले कैसी। बोले पहले तुम जाओ स्नान ध्यान करो, नए वस्त्र धारण करो और वस्त्र धारण करके महाराज श्रृंगार करके ठाकुर जी के पास जाना, उनके वस्त्र उतारना, उनको स्नान ध्यान करना, उसके बाद धूप बत्ती से पूजा करना, उन्हें चंदन माला इत्यादि धारण करा देना। और जब सारी सेवा पूजा हो जाए तो अंत में चांदी के पात्र में दूध, गौ का दूध लेकर के उसमें केसर मिश्री डाल करके उसको जब शीतल हो जाए तो ठाकुर जी को भोग लगा दो। बस हो गई सेवा। तो महाराज मीरा जी बोले अच्छा दादाजी बस इतनी सी सेवा, और क्या इतनी तो होती है। तो दादाजी ने कहा कि अब कर देगी पूजा। बोले हाँ हाँ दादाजी बिल्कुल पक्का कर दे। बोले ठीक। अब महाराज मीरा जी गई और मीरा जी ने स्नान ध्यान किया और स्नान ध्यान करके महाराज ठाकुर जी के पास पहुंच गई। और ठाकुर जी के पास पहुंच करके महाराज ठाकुर जी को स्नान ध्यान कराया, उनकी पूजा इत्यादि की। और अंत में मीरा जी ने गौ का दूध लेकर के एक चांदी के पात्र में उसको गर्म किया, फिर ठंडा किया, उसमें केसर मिश्री डाली और महाराज हाथ में उस पात्र को ले जा करके श्री ठाकुर जी के सामने रख दिया। अब ठाकुर जी के सामने तो रख दिया। अब महाराज मीरा जी ने जैसे ही उसे दूध के पात्र को ठाकुर जी के सामने रखा तो ठाकुर जी से मीरा जी ने कहा कि प्रभु भोग लगाए। अब मीरा जी को ये मालूम नहीं था, मीरा जी को ये मालूम नहीं था कि ठाकुर जी ऐसे ही भोग लगाते हैं। उन्हें ये मालूम था कि ठाकुर जी प्रकट होते होंगे और फिर भोग लगाते होंगे, उनको ये मालूम। तो महाराज बोले ठाकुर जी से, बोले प्रभु भोग लगाइए। तो महाराज ठाकुर जी ने वैसे ही दृष्टि भोग पा लिया जैसे हमारे यहाँ सब जगह पाते हैं। ठाकुर जी ने भोग पा लिया, मीरा जी को मालूम तो था नहीं। तो महाराज मीरा जी बार बार सहज में ही कहती हैं अरे प्रभु भोग लगाइए, भोग लगाइए ना। ठाकुर जी नहीं आए। महाराज मीरा जी कहती अरे मुझे लगता है आज मेड़ता का भगवान रूठ गया है जो भोग लगाने के लिए ही नहीं आ रहा। मीरा बार बार कहती है अरे प्रभु भोग लगाइए ना, हमारे दादाजी बीमार हैं, मुझे और भी बहुत से काम है और आप आ नहीं रहे हो जल्दी। तो महाराज ऐसा कहते कहते मीरा जी प्रभु के चरणों में गिर गई। अब चरणों में गिरी महाराज, तो मीरा जी ने इस पैर को पकड़ लिया और कहती प्रभु भोग लगा। और सहज में ही मीरा जी बार बार कहती, कभी इस पैर को पकड़ करके बैठ जाए तो कभी इस पैर में, और बार बार कहती है महाराज। और महाराज कहते कहते मीरा जी को एक बात ध्यान में आ गई और कहती है कि हे भगवान आज मैं एक बात तो भूली थी। बोले कौन सी बात? बोले दादाजी ने कहा था कि प्रभु पर्दे में भोग लगा
मैंने पर्दा तो लगाया ही नहीं। अब महाराज मीरा जी ने क्या किया, बोले अपनी जो चुन्नी डाल रखी थी मीरा जी ने लगा दी और कहा कि प्रभु आप भोग लगाओ, अब भोग लगाओ। मीरा जी कहती ठाकुर जी, और कहती है क्या महाराज, मीरा जी कहती अरे प्रभु अगर भोग लगाने के लिए नहीं आए ना, ये जो आपके मोटे मोटे गाल है ना ये पिचक जाए अगर भोग नहीं लगाओ, इसलिए यहीं पे आ जाओ। तो महाराज जब इस प्रकार से मीरा जी ने कहा तो ठाकुर जी मीरा जी के भोलेपन पर रीझ गए। कहते हैं ना, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती। तो महाराज जब इस प्रकार से कहा तो मीरा जी की बातों पर ठाकुर श्रीनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए और श्री ठाकुर जी वहां पर प्रकट। अब जैसे ही प्रकट हुए महाराज तो मीरा ने उस दूध के पात्र को दिया। ठाकुर जी ने कहा कि मीरा लाओ भोग। अब मीरा जी को महाराज मीरा जी ने ठाकुर जी को भोग दिया। अब मीरा जी के हाथों से दूध लेकर के महाराज श्री ठाकुर जी पीने लगे। अब जैसे ही पीने लगे तो आश्चर्य के जब भगवान आए थे तो मीरा ने भगवान की छवि को देखा नहीं था, लेकिन जब ठाकुर जी दूध पी रहे थे उस समय मीरा जी ने ठाकुर जी की उस छवि को देखा, उस माधुर्य स्वरूप को देखा, उनकी लटों को देखा, उनके होठों को देखा महाराज, उनके गालों को देखा तो मानो मीरा जी तो बलिहार हो गई। मीरा जी बलिहारी हो गई और कहती है कि हे भगवान ये देखो तो कितना सुंदर है। और कहती है कि आज मुझे ये बात पता चली है कि करता तो ये कुछ है नहीं और फिर भी दादाजी इसको रोज भोग लगाने के लिए इसके पीछे वक्त क्यों खराब करते हैं, समय क्यों खराब करते हैं। और इसीलिए आज मुझे पता चला है कि ये इतना सुंदर है, इसकी छवि को देखने के लिए ही आते हैं दादा। तो महाराज मीरा जी तो बलिहार हो गए। अब ठाकुर जी ने जैसे ही दूध पिया और जाने लगे। अब जैसे ही जाने लगे तो क्या हुआ, बोले मीरा जी ने कहा कि प्रभु हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। प्रभु ने कहा कि ठीक, हाँ हाँ कहो। बोले मेरी इच्छा है। मीरा जी मन में सोचती है, कहती है कि मेरे दादाजी रोज ही बीमार पड़े रहे। बोले क्यों? बोले मेरे दादाजी अगर रोज बीमार पड़े रहेंगे ना तो आपको भोग लगाने के लिए मैं ही रोज आऊंगी, मैं ही रोज आ तो सकूंगी अगर दादाजी बीमार रहेंगे। तो महाराज ठाकुर जी ने कहा कि अरे मीरा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दादाजी को बीमार रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम रोज मुझे भोग लगाने के लिए तुम ही आओगे, तुम्हें वरदान देता हूँ। महाराज ऐसा कहकर के मीरा जी से विदा लेकर के श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान है। अब महाराज मीरा जी श्री ठाकुर जी को छवि को देख करके मीरा तो बलिहार हो। महाराज मीरा जी वहां से आगे बढ़ी तो आज मीरा जी की मस्ती, आज उनकी चाल में कुछ अलग सी मस्ती आ गई। झूमते हुए मीरा जी जाते हैं। तो महाराज कहती मीरा जी जा रही है तो सबने देखा कि अरे इस मीरा को क्या हो गया। मीरा जी गई तो महाराज जो दूधा जी महाराज थे तो जब उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बीमार थे, तो उनको देखने के लिए कुछ ज्ञानी लोग, कुछ प्रबुद्ध जन आए हुए थे। वो कमरे में बैठे हुए थे, दूधा जी महाराज को देखने के लिए, हालचाल लेने के लिए आए। मीरा जी गई और उसी कमरे की जो चौखट थी उसी चौखट से सिर लगा करके महाराज मीरा जी खड़ी हो गई। अब जैसे ही मीरा जी खड़ी हुई तो दूधा जी महाराज ने देखा। दूधा जी महाराज ने कहा कि अरे मीरा सेवा कर दी ठाकुर जी की? बोले हाँ दादाजी कर दी। बोले सेवा कर दी, भोग लगा दिया? बोले हाँ हाँ भोग भी लगा। बोले जब भोग लगा दिया और जो भोग बचा है ना उस भोग का सबके पास प्रसाद बांटा, ये जो आए हैं ना सबको प्रसाद बांटा। महाराज मीरा जी तो शांत रहे और सोचने लगे, बोले प्रसाद बांटू का है, कुछ बचा ही नहीं। तो दूधा जी महाराज ने फिर कहा, बोले अरे मीरा तुझे सुनाई नहीं देता, मैंने कहा सबको प्रसाद बांट दे। तो मीरा जी ने साहस करके कहा, बोले दादाजी मैं प्रसाद बांट का था, आज वो सारा पी गए, छोड़ा ही नहीं। बोले बिल्कुल छोड़ा ही नहीं, सारा पी।
महाराज मीरा जी की बात सुन करके दूधा जी महाराज ने कहा कि अरे ये बच्ची मुझसे झूठ बोलती है, मुझे लगता है मीरा मैंने तुम्हारे अंदर जो संस्कार डाले हैं वो शायद बिगड़ रहे हैं, मुझसे झूठ बोलती। तो जो ज्ञानी पैसे वाले बैठे थे उन्होंने कहा अरे महाराज रहने दो, छोटी बच्ची है, शायद किसी ने पी लिया हो। कहते हैं कि छोटी बच्ची है, शायद किसी ने पी लिया हो, रहने दो। तो महाराज दूधा जी ने कहा कि नहीं, ये बच्ची देखो मुझसे मजाक करती है। लेकिन मीरा जी बार बार कहते हैं कि अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ठाकुर जी ने सत्य में दूध पी ली, उन्हें आज बचने ही नहीं दी, अब अगली बार बचने देंगे तो ऐसा कर सकते हैं। बोले इस बार तो बचने नहीं दी। तो महाराज क्या होगा? बोले जब इस प्रकार से मीरा जी ने बार बार कहा कि उन्होंने दूध पी लिया, उन्होंने दूध पी लिया, तो जो ज्ञानी पैसे वाले थे, जो ज्ञानी महाराज ऋषि मुनि और सब व्यक्ति बैठे हुए थे, वे चमक करके उठ खड़े हुए और उन्होंने मीरा जी का हाथ पकड़ करके झकझोर करके कहा कि अरे मीरा, हम लोगों को 40, 50 वर्ष हो गए प्रभु की सेवा करते करते, आज तक हम लोगों के हाथों से उन्होंने दूध पिया नहीं है और तू बढ़िया ही भक्तानी तेरे हाथों से पी लिया। मीरा ने कहा कि हाँ पी तो लिया है, अब इसमें क्या हम, और आप लोग हमें क्यों डांट रहे हैं? जिन्होंने दूध पिया है उनको जाकर के सुनाइए, हमें क्यों सुनाते? लेकिन महाराज उन ऋषियों ने कहा, बोले अरे तुम क्या सोचती हो, ठाकुर जी ने दूध पिया है? बोले हाँ पिया तो है। बोले वो अगर दूसरी बार दूध ले जा करके रखेंगे ठाकुर जी को तो वो फिर पीएंगे? मीरा जी ने सहज में कह दिया कि जिन्होंने एक पहली बार पिया वो दूसरी बार भी पिए। महाराज उन्होंने कहा कि ठीक है चल अब कर तू दूध गर्म। महाराज मीरा जी गई और उनको दूध गर्म किया, उसको शीतल करके उसमें केसर मिश्री डाली और महाराज ले जाकर के मीरा के हाथ में दे दिया। बोले चलो अब लगाओ। तो महाराज मीरा जी आगे आगे जा रही हैं, मीरा जी डर रही हैं, ये सब लोग पीछे से आ रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान दीजिए, मीरा जी पहले जब आई थी ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, उन्हें भोग लगाने के लिए, तो मीरा पहले आई थी भाव के कारण, और अब मीरा दबाव के कारण आ रही है। सब पीछे से कहते हैं चल मीरा भोग लगा, चल मीरा भोग लगा। मीरा महाराज मीरा जी की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उस दूध को लेकर के महाराज श्री ठाकुर जी के पास पहुंची और श्री ठाकुर जी की छवि को देख करके उन्होंने कहा कि प्रभु आप एक बात ध्यान रखना, अगर आपने इस दूध को इस बार नहीं पिया ना तो इस बार में हमारी लाज नहीं, इस बार में तुम्हारी लाज जाएगी। हमारी हंसी नहीं होगी, हंसी तुम्हारी होगी। मुझे आपसे और कुछ नहीं कहना है, केवल इसी बात को ध्यान रखना। और महाराज इस प्रकार से कहकर के मीरा जी तो बेहोश हो गए, और मीरा जी के बेहोश होते ही महाराज जो ज्ञानी पैसे वाले थे उनकी हंसी निकली और कहते हैं क्यों दूधा जी महाराज, हमने कहा था इसी ने पी लिया, आप बेहोश होने का नाटक कर रहे। और जैसे ही इन लोगों की हंसी निकली महाराज मानो चार भुजानाथ चतुर्भुजनाथ प्रभु श्री ठाकुर जी को क्रोध है। महल में महाराज श्री ठाकुर जी को क्रोध आ गया और श्री ठाकुर जी चार हाथों को लेकर के महाराज श्री ठाकुर जी श्री बांके बिहारी लाल उसी महल में उसी कक्ष में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के श्री ठाकुर जी ने एक लीला की। लीला क्या की? बोले श्री ठाकुर जी ने दो हाथों से तो उस दूध की पात्र को उठा लिया और उस दूध के पात्र को पीने लगे, और दो हाथों से नंदलाल जो मीरा रहे जगाए। चार हाथों से प्रकट हुए श्री ठाकुर जी तो दो हाथों से दूध को पी रहे हैं और दो हाथों से श्री ठाकुर जी मीरा को जगा रहे हैं कि अरे मीरा मैं आ गया हूँ तू उठ। कहते हैं अरे मीरा मैं आ तो गया हूँ, तू बेहोश क्यों पड़ी है? दो हाथों से श्री नंदलाल जो मीरा रहे हैं। महाराज ठाकुर जी ने मीरा को जगाया और जब श्री ठाकुर जी ने उस दूध के पात्र को पीना प्रारंभ किया और जो सब लोग थे खड़े हुए थे उन्होंने देखा
कि दर्शन ऐसे ही सबको नहीं होते, ऐसे ही सबको दर्शन नहीं होते। उन लोगों को केवल श्री ठाकुर जी के द्वारा उस दूध के पात्र को खाली होते हुए देखा, श्री ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। तो महाराज जब उन्हें ज्ञानी पैसे वालों ने देखा कि देखो दूध का पात्र खाली हो रहा, तो उनके हाथ पैर थर-थर कांपने लगे, घबराने लगे महाराज वो सब लोग। तो महाराज वो सभी मीराबाई के चरणों में और श्री दूधा जी महाराज के चरणों में आकर के गिर गए। और दूधा जी महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही, क्या बोले, भक्ति भावना लिए आई मीराबाई, कि भक्ति भावना लिए आई मीराबाई, और जिसने भैया मेरे जन्म जन्म की पूजा सफल कराई। मीरा भक्ति भावना लिए आई थी और हम लोगों ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। लेकिन मैं धन्य हूँ जो मुझे मेरी पोती के कारण, मेरी मीरा के कारण आज मेरे इस महल में श्री ठाकुर जी का प्रादुर्भाव। महाराज भक्तों की बहुत बड़ी महिमा होती है और उन भक्तों में से एक नाम श्री मीराबाई जी का। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो, बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो।